तो दोस्तों, नवरात्रि का जादू बैतूल की गलियों में इन दिनों हर जगह गूंज रहा था। रंग बिरंगे पंडाल, झिलमिलाती रोशनियां और श्रद्धा से सराबोर वातावरण, सब कुछ ऐसा जैसे पूरा शहर भक्ति और उत्साह की धुन पर थिरक रहा हो। हम दोनों साथी ठान चुके थे कि इस पूरे माहौल को कैद करें ताकि आप सब तक इसे रेडियो के तरंगों के जरिए पहुंचा सके। तो बस दोस्तों, हम निकले बैतूल की सड़कों पर बाइक पर सवार होकर। लेकिन जरा रुकिए, बाइक चालू करने से पहले हमें याद आया कि हेलमेट लगाना तो जरूरी है। आखिर ये दो चीजों से हमें बचाता है, एक तो ट्रैफिक पुलिस के चालान से और दूसरा दुर्घटना के खतरे से। और समझदारी वही है जो उत्सव का आनंद भी ले और सुरक्षा का ध्यान भी रखे। तो दोस्तों, हेलमेट लगाकर हमने जैसे ही चाबी घुमाई, वैसे ही शुरू हुई हमारी यात्रा पंडालों, गरबे, आरती और रामलीला के रंगीन यादों की। तो निकल पड़े हैं आपके रेडियो सफर के साथी, यानी मैं कार्तिक और मैं साहिल। हम निकल पड़े बैतूल की सड़कों पर, जहां बीते कुछ दिनों में नवरात्रि का रंगीन और भक्ति रस से भरा नज़ारा हर गली और हर चौक पर दिखाई दिया। और हम आप तक लेकर आए हैं वही रिकॉर्ड की गई झलकियाँ। चारों ओर सज धज के खड़े पंडाल, देवी माँ की अद्भुत प्रतिमाएं और श्रद्धालुओं की भीड़। सच कहें तो शहर का हर कोना श्रद्धा और उल्लास से जगमगा रहा था। बिल्कुल दोस्तों, और जब गरबे की बात हो तो कहना पड़ेगा ये तो नवरात्रि की धड़कन है। डांडियों की खनक से लेकर घूमते घाघरों तक हर ताल में ऐसा लग रहा था जैसे माँ दुर्गा की स्तुति हो रही हो। बिल्कुल कार्तिक, हमने इस गरबा महोत्सव के आयोजक ऋतिक से बातचीत की, जिन्होंने आयोजन की रोचक बातें साझा की। बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम ऋतिक कापसे है। आप कितने वर्षों से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? करीब 4 वर्षों से कंटिन्यू हम इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा अभी तक ये गरबा आयोजन करवाने में? गरबा अनुभव कुछ इस तरह से रहा है कि नवरात्रि में गरबा का आयोजन तो कई सदियों से होता आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं, तो हमारे कल्चर में ये चीज़ है। तो इस वजह से सोचा था कि कुछ बड़े स्तर पे गरबा करवाया जाए और यूथ को जोड़ा जाए कल्चर से और जो हमारी संस्कृति चलते आ रही है उससे। तो इस वजह से हमने 4 साल पहले गरबा का आयोजन करवाया था और यूथ ने भी इतना सपोर्ट दिया है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो गरबा के साथ में यूथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे विचार है सर आपके। इसी के साथ आप यूथ में क्या उत्साह देखते हैं, किस तरह का उत्साह देखते हैं आजकल गरबे के आयोजन को लेकर? यूथ में उत्साह तो आजकल क्रिएटिविटी लोगों में इतनी हो गई है, यूथ बहुत क्रिएटिव है इंडिया का। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा है कि गरबा को लेकर भी उतना ही उत्साह है यूथ में। अगर कोई आप ट्रेडिशनल फंक्शन करते हो, ट्रेडिशनल फंक्शन में भी यूथ पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही उत्साह होता है इन लोगों को देख के, और इतने कोऑपरेटिव है। बैतूल के यूथ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब लोगों के साथ में जुड़ के, और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। बस यही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, सिर्फ आयोजक ही नहीं, प्रतिभागियों का उत्साह भी देखने लायक था। साहिल, याद है प्रियंका से की गई हमारी बात? उनकी आवाज में सचमुच उमंग झलक रही थी। हेलो फ्रेंड्स, हमारी मुलाकात हुई है प्रियंका से। प्रियंका यहाँ गरबा में पार्टिसिपेट करने आई है, तो आइए जानते हैं प्रियंका के ही ओपिनियन कि वो गरबा को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों में क्रेज दिख रहा है, बच्चों में भी दिख रहा है, बड़ों में भी दिख रहा है। यहाँ मतलब सब में क्रेज दिख रहा है कि गरबे में आना चाहिए। हमारी जनरेशन है इन्वॉल्व गरबा में, बहुत एक्साइटेड होके गरबा में पार्टिसिपेट करती है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है गरबा को लेके। तो दोस्तों, बच्चों की खिलखिलाहट, युवाओं की थिरकन और बुजुर्गों का संतोष, ये सब मिलकर गरबे को सिर्फ नृत्य ही नहीं बल्कि एक चलते फिरते उत्सव में बदल रहे थे।
दोस्तों, गरबे के बाद हमने शहर के पंडालों की ओर रुख किया और वहां समितियों के सच्चे सेवा भाव को भी देखा। सबसे पहले सत्येंद्र चौहान से हमारी बातचीत हुई। जी, मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है। ये संजय कॉलोनी विकास वार्ड के अंतर्गत हमारी शिव शक्ति समिति आती है। विगत हम 17 वर्षों से यहाँ पर नवरात्र में हम मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम करते हैं। और आप आज के समय में युवाओं को लेकर के क्या उत्साह देखते हैं, खास नवरात्रि के पर्व पर? देखिए, पहले सीमित साधन थे तो कुछ मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो आज नया युग है मोबाइल के ज़माने में, और मोबाइल के युग में भी लोग अपना समय निकाल कर युवा यहाँ पर उसी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। तो युवाओं की ये स्फूर्ति देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब युवा आजकल के इन्वॉल्व हैं और हम देख रहे हैं कि लोग गरबे में काफ़ी इन्वॉल्व है, तो भजन और इन भजन कीर्तन की तरफ भी उन लोगों का थोड़ा ध्यान या उनका रुझान है। हाँ, स्पेशली हमारा मोहल्ला जो है कि काफ़ी यहाँ पर गायक और कलाकार है, ढोलक वाले भी है, तो भजन तो लगभग हर दिन होता है। तो भजन के मामले में तो हमारा मोहल्ला अव्वल है। चलिए, और आप आपके शहर बैतूल शहर में किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं नवरात्रि को लेकर? तो काफ़ी मतलब, और अभी जैसे पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा माहौल है, और एक प्रकार से ऐसा है कि शांतिपूर्वक माहौल रहे, खुशी का माहौल रहे, लोग खुशी से गरबा करें, भजन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येन जी, और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं युवावाणी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो युवाओं की आवाज़ को सब जगह पहुँचा रही है, और सभी लोगों को जय माता दी और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरे मंडल में हमने जय खातरकर से बातचीत की। उनका जोश और निस्वार्थ सेवा का भाव सुनकर दिल सचमुच गदगद हो गया। नमस्कार, मैं नौ दुर्गा विजासन मंडल राजेंद्र वार्ड से जय खातरकर बात कर रहा हूँ। जय खातरकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी समिति कितने समय से आयोजन करवा रही है? ये जो हमारी समिति है, इसको इस साल 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्या बात है, 50 वर्षों से आप निरंतर ये आयोजन करवा रहे हैं, और आप तो जिस प्रकार हम आज देख रहे हैं नवरात्रि का माहौल हमारे इर्द गिर्द, तो उसमें आप किस प्रकार युवाओं का पार्टिसिपेशन देख पा रहे हैं, और क्या उत्साह है हमारे युवाओं को नवरात्रि को लेके? युवाओं में इसका बहुत उत्साह है। जैसे कि हमारा मंडल भी कंपटीशन करवा रहा है छोटे छोटे बच्चों का, कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया, और हो सकता कविता, ये वाली जो अपनी विधाएं है, ये हमारा मंडल करवा रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक में उत्साह का माहौल है। सब लोग आरतियों में बहुत अच्छे से आ करके आरती का पूर्ण आनंद लेते हैं, और इसके साथ ही सुबह सुबह आ करके जल चढ़ाया जाता है माता जी के पास, और अपनी मनोकामनाएं मांगी जाती है माता जी से। और हम इसी प्रकार बच्चों के लिए एक मंच तैयार करा है, जो कि हम मंच दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों की जो प्रतिभा है वो सामने आए, कि वो जीवन में क्या क्या कर सकते हैं उनको पता चले। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो कल्चर में रहता है, और ये है कि बच्चे डरते हैं स्टेज पर जाने से, तो हम उन्हें बचपन से ही स्टेज दे करके प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि बच्चों का डर निकलता है ऐसे में, और उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं, जिससे उनको खुशी होती है, आगे बढ़ करके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस पे। और बहुत सारे मतलब अभी देख सकते हैं नृत्य करते हैं, और कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं कि कविता याद करके आ रहे हैं, और गेम्स खिला रहे हैं। तो पूरे बहुत सारे जो हमारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो गेम्स खेल रहे हैं, और मतलब बहुत सारी जो भी विधाएं हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत खुश है। और उनको देख करके उनके माता पिता और खुश है कि हमारे बच्चे ये कर सकते हैं, और बच्चों जो उनके माता पिता है वो उनका उसी कारण से हर किसी बच्चे के लिए अलग अलग गिफ्ट ला रहे हैं। जैसे कि कोई कुछ करता है तो हमारे जैसे मंडल है, तो उसमें हर घर से कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आते हैं, और जो बच्चा बहुत अच्छा करता है उनको तो उपहार देते ही देते हैं, साथ में जो थोड़ा कम भी जैसे कर रहा है लेकिन करने की कोशिश करता है तो उसका भी उत्साह वर्धन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जय खातरकर जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें और अपने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और देखिए, बैतूल की पहचान सिर्फ गरबा पंडाल तक सीमित नहीं है, यहाँ तो रामलीला का भव्य मंचन भी परंपरा बन चुका है।
बिल्कुल कार्तिक, सच कहे तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा मंच पर जीवंत होती है तो लगता ही नहीं कि यह केवल अभिनय है। और इस परंपरा के सूत्रधार जो पूरे 41 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन करवा रहे हैं, उनसे हमने खास बातचीत की थी। मेरा नाम रमेश तिवारी है और रामलीला में लोग मुझे रमेश दास जी महाराज कहते हैं। ये आदर्श श्री इंद्रलोक रामलीला मंडल खजूरी 2 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई। तो ये रामलीला 2 अक्टूबर 1984 से अनवरत चल रही है। उपलब्धि बता दें इस रामलीला की, इसमें से काम करने वाले राम और लक्ष्मण के जो किरदार निभाने वाले शुरू में मुझे मिले थे, वो टीआई बनकर के रिटायर हो गए हैं। एक नायब तहसीलदार है इस समय पर, और इस तरह से एक पाठशाला भी है और 20 लोगों की बेरोजगारी भी दूर है इसमें से। ये लगातार 8 महीने रामलीला चलता है मेरा, 8 महीने लगातार चलता है, तो 8 महीने की बेरोजगारी 20 लोगों की दूर रहती है। इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि इस रामलीला की, जिस बच्चे को मैंने शुरू में राम बनाया था, वो बेटा आज आप देखेंगे 7 बजे से 10 बजे तक देश की सबसे बड़ी रामलीला जो अयोध्या धाम में होती है, उसमें हनुमान के किरदार में अभी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। दर्शकों में मैं देख रहा हूं कि बड़ा उत्साह रहता है युवाओं में। दर्शकों की भीड़ में मैं देखता हूं तो बुजुर्ग कम ही मिल रहे हैं, युवा लोग ही मिल रहे हैं। दोस्तों, इन रंग बिरंगी यादों के साथ हम पुलिस प्रशासन की चौकसी को भी भूल नहीं सकते। बीते दिनों हमने शहर की गलियों और भीड़ भाड़ वाले पंडालों में देखा था, ट्रैफिक हो या सुरक्षा, पुलिस लगातार चौकसी में डटी रही। और फिर आते थे वे पल जब रात गहराती थी और माँ काली की रात्रि 12 बजे की महाआरती के साथ पूरा वातावरण गूंज उठता था। शंखनाद, नगाड़ों की धुन और जय माँ काली के गगनभेदी नारे, ये सब सुनकर सचमुच लग रहा था जैसे प्रकाश और भक्ति ने मिलकर अंधकार को हरा दिया। तो दोस्तों, नवरात्रि का ये सफर जारी है। ऊर्जा, उत्सव और आस्था के इन दिनों ने यही सिखाया कि ये पर्व सिर्फ देवी की उपासना ही नहीं बल्कि आत्मशक्ति और मातृशक्ति का उत्सव भी है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमारे बैतूल शहर की कहानी। साहिल और कार्तिक की जुबानी कार्यक्रम युवाणी की ओर से आकाशवाणी बैतूल की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।